जैसे ही उसने पीछे वाले पैरों से जाके ऐसे ऐसे हाथ किया और वो तुरंत भाग खड़ा हुआ। बोलो गोविंद भगवान के। यानी कि उसके पैर लगी नहीं थी, उसके कोई बंधन नहीं था, लेकिन वो झूठ मूठ का मान रखा था। तो गृहस्थी जीवन हमारे भजन में कभी भी बाधक नहीं हो सकती है, लेकिन हमने इसको पैर मान रखा जबरदस्ती। वृंदावन जाते हैं, खूब भजन करेंगे, लेकिन 15 दिन बाद फिर नाती की याद आने लगती। बोलो गोविंद भगवान की। तो जबरदस्ती हम बनना चाह रहे हैं, हमको कोई गृहस्थी नहीं मानती है। मीरा जी को किसने बांध पाया? नामदेव जी को किसने बांध पाया? तुकाराम जी को किसने बांध पाया? ये जितने भी संत हुए हैं, किसी को किसी ने नहीं बांध पाया। ये तो सिर्फ जीवन में हमारे मन की ग्रंथियां हैं, मन का मानना है, इसलिए हम बंध जाते हैं। गृहस्थी जीवन जितना शुद्ध और सही कोई मार्ग ही नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी है, गाड़ी। आपने देखा होगा ट्रैफिक 2 तरीके का होता। ये जो ड्राइवर है वो जानते हैं। एक तो हाईवे होता नेशनल, उससे गाड़ी चलाई जाती है, और एक सिटी के अंदर ट्रैफिक होता है। क्या होता है? सिटी के अंदर। तो जो हाईवे वाला होता है उसको सिर्फ आगे देखना होता, सीधा आगे देखना होता है। और जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाता है उसको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। उसको लेफ्ट भी देखना पड़ता है, राइट भी देखना पड़ता है, आगे भी देखना पड़ता है और पीछे भी देखना पड़ता है। तो हाईवे पर गाड़ी जो चलाता है वो कौन है पता है? वो संत है। संत हाईवे जो होता है वो आपने देखा होगा सिटी से बाहर होता है, सारी सिटी को क्रॉस करके हाईवे होता है। तो संतों का जो रास्ता है भगवान तक जाने का, वो हाईवे है। वो सब छोड़ देते, दुनियादारी को छोड़ करके, परिवार, घर, गृहस्थी सब छोड़ करके सीधा हाईवे पकड़ा, सिटी छोड़ दी। तो उनको क्या करना होता है? उनको सिर्फ आगे देखना होता है। हाईवे पे जो ड्राइविंग करता है उसको सिर्फ आगे देखना होता है, वो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। अब गृहस्थी क्या है? गृहस्थी जीवन है सिटी में ड्राइविंग करना। समझे आप? गृहस्थी जीवन का मतलब है सिटी के अंदर से ड्राइविंग करना। ड्राइवर वही श्रेष्ठ होता है जो सिटी के अंदर से गाड़ी निकाल करके ले जाए और किसी से टच न करे, और वो गाड़ी सेफ बाहर निकल जाए, अपनी मंजिल को चली जाए। बोलो गोविंद भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। तो आप ये मत मानो कि महाराज मैं गृहस्थी हूं, मैं मरा जा रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं भगवान का भजन कैसे करूं। ये जीवन रूपी गाड़ी को आप ट्रैफिक की तरह ले जाएं सावधानी से। आपको पिता का भी सम्मान करना है, पुत्र का भी सम्मान करना है, पत्नी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, और आए हुए अतिथि को भी देखना है, सदगुरुदेव भगवान को भी देखना है। गृहस्थी जीवन जितना श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं हो सकता है। आप सब लोग सदगृहस्थ हैं, आप लोगों जितना बड़भागी कोई नहीं है। आप भगवान के प्रांगण में बैठे हुए हैं, अपने जीवन को निर्लेप निर्दोष करते हुए, सब में रहने के बाद भी कमल कीचड़ में जरूर खिलता है, लेकिन कमल पर कीचड़ कभी नहीं जा पाता है। तो आपकी जो आत्मा है वो शाश्वत है, आप भगवान के अंश हैं। आपको कभी भी कोई विकार, कोई गृहस्थी, कोई झंझट बांध नहीं सकता है। बस केवल मन से आप मजबूत बने रहोगे तो ठाकुर जी के श्री चरणों में हमेशा प्रीत बनी रहेगी। आए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। पूज्य महाराज श्री आप लोगों को बहुत ही मार्मिक सत्संग सुनाएंगे, और इसी प्रकार से कल भी भजन कीर्तन सत्संग होगा। तो सत्संग 2 घंटे हो या 4 घंटे हो, ये मैटर नहीं करता। एक घड़ी आदि में पुनः आद। क्या कहा? एक घड़ी आदि में पुनः आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। भले ही आपको 15 मिनट का सत्संग मिले, आधे घंटे का सत्संग मिले, 1 घंटे का सत्संग मिले, लेकिन सत्संग अगर निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ सुना जाएगा तो सत्संग कल्याण करेगा ना। तो आए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान। सभी लोग, बाकी हम
जो भजन गाते हैं वो नहीं, सिंपल और सरल भजन गाएंगे ताकि सब लोग गा सको, है ना, सिंपल। आए राधा रानी के चरणों में। हम लोग वृंदावन के निवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं। राधा रानी को बरसाने वाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरसाने वाली। किसी ने पूछा कि इनको बरसाने वाली क्यों कहा जाता है, तो किसी ने कहा, उत्तर दिया भक्त ने कि मुझे ये तो पता नहीं कि बरसाने वाली क्यों कहा जाता है, लेकिन राधा रानी बरसाने वाली है। क्या है? राधा रानी बरसाने वाली है। वो कृपा बरसाती है, वो भक्ति बरसाती है, वो समृद्धि बरसाती है। तो आए राधा रानी के चरणों में सभी लोग, सरल भजन सभी लोग गाएंगे और तालियां बजाएंगे। राधे तेरे चरणों की हो, श्यामा तेरे चरणों की, मुझे धोल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की हो, मुझे धोल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों। आप लोग अगर ईमानदारी से भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं तो जरा ऊंचे करेंगे। हाँ, और ये हाथ जो है ना, अगर जो नहीं उठाएगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन का मतलब समझते हो? दो हाथ की जगह दो पैर और हो जाएंगे, फिर क्या बन जाओगे? चौपाई। इसलिए ईमानदारी से ठाकुर जी ने हाथ दिए, जरा ऊंचे करके तालियां बजाएंगे। सुनते हैं तेरे रहमत दिन रात बरसते हैं, सुनते हैं तेरे रहमत दिन रात बरसते हैं, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। और क्या कहा है? एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके लिए सबने डांटा है जीव को। जीव का सबसे ज्यादा अगर कोई जिंदगी में बिगाड़ता है तो वो क्या बिगाड़ता पता है? मन। खुद बैठे हैं पूजा में, मेरा ध्यान धरो खरबूजा में, कोई भी आप बैठे रहो कहीं भी, लोग पूजा में रहते हैं लेकिन मन कहीं भी रहता ना, मन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ, राधे जितना इसे समझाओ, उतना ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिरा लाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से
कुछ भी दे देना, आप गरीबी दे देना, हम झेल लेंगे, परेशानी दे देना हम झेल लेंगे, दुख दे देना हम झेल लेंगे, लेकिन केवल एक काम नहीं करना। क्या? कुंती के पास से भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो कुंती ने एक ही शब्द कहा था, सुख के माथे छिले पड़े जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे छिले पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बातों के जो पल पर नाम रटाए, बलिहारी बातों के जो पल पल नाम रटाए। तो क्या कहा है? राधा रानी से एक ही प्रार्थना है, नजरों से गिरा नहाना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, हो नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, मुझे दौलत मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, मेरी नैया लगा दो पार, ओ पार, सावरिया बांसुरिया वाले मेरे, मेरी नैया लगा दो पार। आप लोगों को भूख लगी है क्या? साइड से नीचे हाथ करके बैठे अभी बस महाराज जी के प्रवचन के बाद धूप चकाचक खाना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बैठे सभी लोग हाथ ऊंचा करके ईमानदारी से गाएंगे, मेरी नैया लगा दो पार, ओ पार, सावरिया बांसुरिया वाले मेरी नैया लगा दो पार, ओ पार, सावरिया बांसुरिया। गहरे नंदिया नाव पुराने, गहरे नंदिया नाव पुराने, बनिहारा है नादाने, मेरी डोबी, अगर नैया को किनारा लगाना चाहते हो सभी लोग जोर से गाएंगे, ये तो डोबी जाए मजेदार, मजेदार, सावरिया बांसुरिया वाले, ये तो डोबी मेरी नैया लगा दो पार, ओ पार, सावरिया बांसुरिया वाले, मेरी नैया लगा दो पार, ओ पार, सावरिया बांसुरिया वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधारमण सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, भूत भावन भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ थकिए? अभी तो कुछ भी नहीं। अगर कभी कृपा हुई, गांव में सप्ताह हुई तो 7 दिन तक ताली बजवाएंगे, तुम बिल्कुल थक जाओगे, है ना। भगवान के कीर्तन में ताली में हाथ नहीं थकते हैं, मन प्रसन्न होता है। आए पूज्य सदगुरुदेव भगवान, पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारबिंद से
आप लोग रसमयी रसास्वादन वाणी से सत्संग श्रवण करेंगे। आप लोग बड़भागी हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज श्री का सानिध्य मिला है। इनको टाइम नहीं रहता है, इनका सिर्फ भागा दौड़ी, इतने दौड़े रहते हैं, इतना भाग दौड़, इतनी जिम्मेदारी आश्रम की रहती है। ये समय जो इतना निकाला है, आप लोगों का स्नेह समझो, आप लोगों की भक्ति समझो, आप लोगों का पुण्य प्रताप समझो, जो पूज्य महाराज श्री यहाँ आए हैं। जोरदार तालियों से एक बार महाराज जी का स्वागत करेंगे। गुरुदेव भगवान की आए पूज्य महाराज श्री के श्री वचनों को श्रवण करेंगे। ये ले लो, ज्यादा नजदीक करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद प्रसंग। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगलमय है, जो आज हम यहाँ हवेलिया गांव में सत्संग करने के लिए एकत्रित। अरे अरे वो बंद है। परम मंगलमय समय है, जो आज हम इस पावन नगर हवेलिया में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान की जब असीम कृपा होती है, तब ऐसा शुभ समय प्राप्त होता है, जब भगवान का सत्संग किया जाए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो धर्मशास्त्र कहते हैं, अन्यत्र क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में जाने के बाद नष्ट हो जाता है। और धर्म क्षेत्र में अगर कोई पाप किया तो वज्र मीन्स लोहा, लोहे के समान मजबूत हो जाता है। तो आज ये यहाँ भगवान का जो सत्संग चल रहा है, जहाँ भी पूजा पाठ होता है तो वहाँ साक्षात भगवान बजाते हैं, जब तक सत्संग या आज पूजा पाठ चलता है तब तक। तो यहाँ तो सीधा वृंदावन ही उपस्थित हुआ है, भोलेनाथ के साथ गोपीश्वर रूप वहाँ बनाया, तो यहाँ भी विराजमान हो गए। तो अब मैं आपको रामायण का प्रसंग सुनाते हैं, रामचरितमानस से लिया गया। रावण को हनुमान जी के पूंछ से चिढ़ थी। बात साधारण है लेकिन समझने योग्य है। पूंछ से ही चिढ़ क्यों थी? पूंछ शब्द में श्रेष्ठ है, अंग विशेष को तो पूंछ कहते हैं। समाज में लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहा गया। किसी से भी पूछो भाई उनका क्या हाल है, तो लोग बड़ी लंबी प्रशंसा करते, भाई उनको नहीं जानते, उनका तो यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचे, तो लोग खुश होते कि हमारी बड़ी प्रशंसा हो रही है।
और फिर गांव की तरफ आ जाओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति घर के बाहर बैठा हो, उनसे पूछो दादा क्या हाल है, तो पहले तो बोलते नहीं, शांत रहते हैं, वही कुछ नहीं कुछ तो वो बताएंगे वही इस घर में हमारी पूछ नहीं रही। अब बताओ, समस्या भी इसी चीज की है कि लंबी बड़ी पूछ नहीं है, और फिर सजा भी इसी बात की बहुत बड़ी पूछ है। तो यही रावण से सहन नहीं हो रही, क्योंकि लंका हमारी और पूछ इनकी, यहाँ तो पूछ हमारी ही होना चाहिए कि नहीं। तो रावण इसलिए वो पूछ को जला देना चाहता है। भाई जलने वाले तो जलाएं, क्योंकि जले ही रहे ईर्ष्या की आग में। तो रावण ने कहा बंदर को मार डालो, तो राक्षसगढ़ मारने दौड़े। तो विभीषण जी बड़ी शांति पूर्वक आए, बोले नीति विरोध न मारियो दूता, रामचरितमानस में इसका लेख है। बोले नीत में नहीं, नीत नहीं कहता ना शास्त्र कहता किसी दूत को मारना। तो रावण सोचता रहा, फिर बोला अंग भंग कर पठयो बंदर। तो हनुमान जी कितनी अच्छी बात सोचते हैं, अंग भंग की आज्ञा हुई लेकिन नाम नहीं लिए गए। और कहीं रावण को ध्यान आ गया शूर्पणखा का कि बंदर के नाक और कान काटो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। बंदर के नाक कान काटो तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी बैठे थे, पीछे पूंछ लटक रही, तो पूंछ को उठाया, कभी माथे से लगाए कभी चूमे। रावण ने कहा ये चक्कर क्या है। तो रावण के तुरंत दिमाग में आया, बोले बंदर की पूंछ जला, अंग भंग कर फटयो बंदर। बोले बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा ये तो हम कह रहे थे भैया, आग ही लगा दो। तो लेकिन शूर्पणखा वासना के रूप में आई थी, शूर्पणखा वासना के रूप में आई। यहाँ तो हनुमान जी संत हैं। तो सीटी अब नाक कटना मुहावरा भी है, अगर कान कट जाए तो टोपी लगा लो, गमछा बांध लो, आंख चली जाए तो चश्मा लगा लो, जब नाक जाए तो क्या बचता कुछ बचाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो शूर्पणखा परीक्षा करने आई थी, आप सत्संगी कच्चे हो या पक्के, क्योंकि परीक्षा पढ़ाई के बाद आती है कि नहीं। तो शूर्पणखा भी परीक्षा ही करने आई थी, आप सत्संगी कच्चे हो या पक्के। भगवान राम ने सत्संग किया, भगवान राम लक्ष्मण सीता ने, कोई ना हो तो भगवान जी लक्ष्मण जी क्वेश्चन करते हैं और राम जी उसका आंसर देते हैं। सीता माता श्रोता है। वो सत्संग चल कहाँ रहा, पंचवटी में, अर्थात ये 5 तत्व का शरीर पाकर हमें सत्संग करना ही चाहिए, जय हो कि नहीं। 5 तत्व का शरीर पाकर हमें सत्संग करना चाहिए। तो रावण ने कोई सत्संग तो किया नहीं, चक्कर पीछे पूछ के पीछे भाग रहा। एक दिन उसने सेना भेजी, बोले जाओ बंदर को पकड़ के लेके आओ। तब सेना गई, लोग सोचे 4 तरह की सेना भेजी, रथ पे सवार, पैदल, हाथी पे। तब आज रावण खुश था कि बंदर पकड़ लिया गया होगा, लेकिन पूछ जितनी सेना आई जैसे ही लड़ी, हनुमान जी ने कुछ पकड़ के फेंके, कुछ गदा से, कि हाथी को हाथी उठा लिया, सीधा ऊपर फेंक दिया। तो बताओ गदा से तो 1-2 मरेगा, जहां हाथी पटकेंगे तो क्यों 1-2 मरेगा, खत्म हुआ पूरा सेना। तो रावण खुश था, सेना तो सारी मर गई कि आज बंदर पकड़ लिया गया होगा। तो सम्मानदाता गए, सेना नहीं गई। तो रावण ने कहा भाई क्या हाल है। बोले साहब सेना तो वही है, वो बंदर तो वही है, सेना सब मर गई। बोले इतने सारे कैसे मर गए। बोले महाराज नाराज हो गए। क्यों। बोले वो पूछ। रावण ने कहा मैं पूछ का नाम नहीं सुनना चाहता, अब हमें पीछे पूछ पड़ी हुई है, वैसे ही हम परेशान हैं। बोले कल हम भेजेंगे अमर सेना ना मरने वाली। तो फिर रावण ने अमर सेना भेजी। तो बोले आज तो बंदर पकड़ लिया गया, अब सेना आई। तो हनुमान जी बैठे रणभूमि में। तो किसी ने कहा भाई लड़ो, लड़ते क्यों नहीं। बोले क्या लड़ेंगे, मरना तो है ही नहीं, तो पता है ये भी अमर है, इनको ब्रह्मा जी ने दिया, हमें हमारी जानकी माता ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निश्चित हो, करो बहुत रघुनाव क्षोभ। तो हनुमान जी ने पूंछ में लपटे से और सीधे आकाश की तरफ फेंक दिए। तब रावण आज पूछता कि बंदर पकड़ लिया गया होगा, लेकिन जब गए तो संवाददाता गए, बोले बंदर तो वही है, और सेना सब मर गई। तो फिर गोस्वामी जी वही कहते हैं भाई वो पूंछ तो नहीं जला पाया रावण, तो बोले आग ही लगाओ, पूंछ में आग ही लगाई गई। तो हनुमान जी तैयार हुए, तो हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया, तो रहा न नगर बशन ग्रत घी खत्म। तो राक्षसगढ़ रावण के पास आए, बोले महाराज घी तो खत्म हो गया। तो बोले मूर्खो हमने कहा क्या था, हमने तो ये कहा था तेल में बूढ़ो और लपटे रहो,
तो भाई जहाँ का राजा ऐसा है तो प्रजा कुछ कम होगी। उन्होंने सोचा भाई महाराज हम तो ये सोचे कि बंदर की पूंछ भी थोड़ा बहुत लगेगा, तो हमने घी लगाया। तो हनुमान रावण ने कहा तो तेल बचा है? बोले हाँ तेल बचा। तो वो तेल भी बोलो, तेल लपटे दिया। तब गोस्वामी जी कह रहे रहा न नगर बसन घृत तेला और बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। साफ मैदान। और जब लंका में जब आग लगी तो पूरी लंका जल गई। तो हनुमान जी पूरी लंका जला के आ गई। तो जानकी माता जी कह रही हैं बेटा हनुमान ये बताओ, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, ऐसा क्या जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले बेटा लंका तो पूरी जल गई, पूछ आपकी अभी भी है। तो उन्होंने कहा बोले कप ही राघव आगे, यानी कप मीन्स बंदर होता है। तो हनुमान जी करे हृदय में आगे हैं राम, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें एक अभक्ति की कथा सुनाता हूं। एक भक्त था, किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 20 वर्ष का वय हो गई उसकी। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बस दुर्गुण एक ही था कि वो खाता बहुत था। अब जब कोई ज्यादा खाए तो घर वाले बहुत परेशान, कोई कुछ काम करता नहीं और पड़ा रहता। तो खाना घर के 5-6 आदमी खा जाए तब तक वो खाता ही रहे, खाने के बाद वही लुढ़क जाएगा। तो लोगों ने किसी दिन कहा भाई ये तो बहुत खाया था, विचित्र खाता जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। तो किसी ने कहा तुम तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम, तो इतना खाते हो। किसी ने कहा बीच बीच में पानी तो पी, बोले पहले बीज तो है तब तो पी, भाई जब इतना खाए तो बीज कहाँ से आया कि नहीं। तो दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। एक दिन महात्मा जी आए, घर वाले ने कहा महाराज ये तो बहुत परेशान करता है, इतना खाता खाते खाते ही पड़ा रहता। तो उन्होंने कहा ये ज्यादा नहीं खाता, ये उतना ही खाता जितना इसका खाता है, चिंता मत करो, ये उतना ही खाता जितना इसका खाता है। लेकिन घर वाले नहीं समझे। एक दिन निकाला घर से, बोले जाओ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो बेचारा थोड़ी दूर गया, अपना मान लो यहाँ मोड़ तक लौट के फिर आ गया, कभी कहीं गया नहीं। तो घर वाले भाई तू कैसे लौट गया? बोले शायद हमें निकाल कर पछता रहे हो, आप इस महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से। बोले यहाँ कोई नहीं पछता रहा, तुम जाओ। तो बोले चला। अब बोले हम जाए तो जाए, कहीं कभी गए तो है नहीं। तो थोड़ी दूर गया तो एक मंदिर मिला। तो मंदिर के बाहर महात्मा तो रहते ही बड़े तंदुरुस्त बैठे बाहर। सोचा यहाँ खाने का बड़ा आनंद होगा, तो उसको तो खाने की चिंता थी और कुछ था ही नहीं। बोले यहाँ खाने का बड़ा आनंद। महाराज जी जय श्री राधे। बोले ठीक बेटा प्रणाम। क्या आप कौन है? बोले हम इस आश्रम के सेवक हैं। बोला अच्छा महंत जी हैं? बोले हाँ। तब तक महात्मा जी के 2 चेले निकल के आए, तो वे भी तंदुरुस्त है, वो समझ गया यहाँ खाने का बड़ा आनंद है। बोले महाराज हमको भी चेला बना लो। बोले बन जाओ, कोई काम क्या है? काम कुछ नहीं है, भजन करो, खाओ, आराम से पड़े रहो। तो सोचा बताइए ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाह रहे थे। बन गए, जब चेला बन गए तो गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी पंगत कितनी होती? तो गुरुजी ने कही 7 पंगत होती। तो महाराज हम 7 में बैठ जाए कोई हर्ज तो नहीं? महाराज ने करी 7 में बैठ जाए कोई हर्ज तो नहीं, लेकिन तुम इतना खाते? सब गुरुजी आपकी कृपा है और कोई नहीं। बोले इतना खाते तो ठीक, खाओ। गुरुजी ने बना दिया। अब रोज खाए, मस्त रहे, आनंद। एक दिन न चूल्हे जले न हंडी। अब वो कभी किचन में जाए, कभी इधर जाए रसोई में। रसोई बनाने वाले वो भी सीताराम सीताराम, क्योंकि वहां एकादशी थी, एकादशी वर्ण खाया नहीं जाता। अब गुरुजी के पास भाई, बोले गुरुजी क्या बात है, आप तो चूल्हे ही नहीं जल रहे, हमें तो भूख लग रही। गुरुजी ने कहा बेटा हम तुम्हें शाम को बताना भूल गए, आज एकादशी है, एकादशी को भोजन बनता नहीं है। तो तुम भी संत हो गए हो, तुम वैष्णव हो गए हो, तो तुम भी व्रत करो। बोला गुरुजी और भी तो चेले होंगे। बोले हाँ और तो है, तो कि तो उनसे ही करवा, हमसे न करवा। बोले अरे तुमसे क्यों न करवाए? बोले महाराज आपने आज एकादशी करा दी, तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अरे गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा विचित्र है, विलक्षण आदमी है भाई, एकादशी देख ही नहीं पाए, द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा खाना बना लेता है? बोला मरता क्या नहीं करता, हम सब बना ले, दे दो। तो आटा चावल घी तेल सब दे दिया। बोले नदी के किनारे जाना और वहां बैठ के बनाना, फिर भगवान का भोग लगाना, तब खाना। तो लेके चला जब वहां, तो भोजन बना के तैयार किया, बड़ी देर में बना पाया, कभी बनाया तो था नहीं। अब भूख तेज लग रही थी, तब तक ध्यान आया, गुरुजी ने कहा भाई पहले भगवान का भोग लगाओ। तो बोले मंत्र उपाय तो कुछ जानता नहीं। तो बोला राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए,
प्रभु रात आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग